एक डार्क लाइन होती है जो कंट्रोल लाइन रहती है और एक हल्की सी गुलाबी रंग की लाइन रहती है जो फेंट लाइन होती है। और फिर हमें कंफ्यूजन हो जाता है हम प्रेग्नेंट है या नहीं, उसको हम कैसे समझें। मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 years। बहुत बार ऐसे होता है हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और ये सोच से करते हैं इस महीने में हमने ट्राई किया है तो चलो देखें कि हमारी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कैसी है। कभी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव रहती है, कभी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में 2 लाइंस आ जाते हैं तो इसको हम पॉजिटिव कहते हैं। लेकिन कभी ऐसे भी हो जाता है कि एक डार्क लाइन होती है जो कंट्रोल लाइन रहती है और एक हल्की सी गुलाबी रंग की लाइन रहती है जो फेंट लाइन होती है। और फिर हमें कंफ्यूजन हो जाता है हम प्रेग्नेंट है या नहीं, उसको हम कैसे समझें। पहले हम जानेंगे कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कैसे आ जाती है। जब स्पर्म और एग का मिलन होता है तो भ्रूण तैयार होता है। पहले 5 दिन वो भ्रूण का पोषण, नर्चरिंग फैलोपियन ट्यूब में होता है। छठे दिन वो भ्रूण उतर के गर्भाशय में आ जाता है। शुरू के दिनों में गर्भाशय में जो पोषक तत्व रहते हैं उस पे ही वो बड़ा होने लगता है और वो भ्रूण कोशिश करता है कि गर्भाशय के अंदर तक पहुंच के वो गर्भाशय की जो रक्तवाहिनी है उससे हमारा न्यूट्रिशन पाए। तो वो पाने के लिए जो सिस्टीम तैयार होती है उसको हम बोलते हैं आवल बनना शुरू हो गया। ये आवल शुरू के दिन में कोरियोनिक विलाई के नाम से जाना जाता है। वो कोरियोनिक विलाई एक हार्मोन सीक्रेट करती है, उसका नाम है HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। और ये HCG हार्मोन जब हम प्रेग्नेंट रहते हैं तो ही ये HCG का निर्माण हमारे शरीर में होता है, या कई ट्यूमर्स रहते हैं उनमें भी HCG का निर्माण होता है। तब ये टेस्ट हम प्रेग्नेंट नहीं रहने के बावजूद भी पॉजिटिव हो जाती है। हाँ, वैसे देखा जाए तो HCG का निर्माण शरीर में एकदम स्लोली हो जाता है। पहले वो कम रहता है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। वैसे उसके बढ़ने का रेट देखा जाए तो हर 48 घंटे में वो डबल हो जाता है। समझो आज वो 100 है तो 48 घंटे के बाद वो 200 हो जाएगा, उसके 48 घंटे के बाद वो 400 हो जाएगा, उसके बाद वो 800 हो जाएगा। तो हर 48 घंटे में उसका डबलिंग हो जाता है। वैसे देखा जाए तो कंसीव होने के बाद यानी कि भ्रूण तैयार होने के बाद ये 10 से 12 दिन के बाद अपने यूरिन में और अपने ब्लड में डिटेक्ट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए तुरंत इंटरकोर्स के बाद ये कभी भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आती। कंसेप्शन के बाद 10 से 12 दिनों के बाद ही ये टेस्ट पॉजिटिव हो जाती है और इसका हम पता यूरिन और ब्लड से कर सकते हैं। तो आइए हम जानेंगे, जब हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और जो C लाइन रहती है, कंट्रोल की लाइन डार्क पिंक रहती है और हमारे टेस्ट की लाइन जो फेंट पिंक होती है, इसका मतलब क्या होता है। यूरिन प्रेगनेंसी जब हम किट देखते हैं उसमें एक छोटी सी विंडो रहती है जिसमें हम यूरिन डालते हैं और ये यूरिन डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक ऑब्जर्व करते हैं कि इसका नतीजा क्या है। कंट्रोल लाइन में जब डार्क लाइन आ जाती है तो वो किट सही है, लेकिन टेस्ट में कोई भी लाइन नहीं आती, सिर्फ कंट्रोल में ही डार्क लाइन आती है, तो वो टेस्ट किट सही है लेकिन आपकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है। अभी हम दूसरा सिनेरियो देखेंगे। हम यूरिन की जांच कर रहे हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं, हमने विंडो में यूरिन डाल दिया, लेकिन C जो लाइन है, कंट्रोल लाइन है, उस पे भी कोई रेखा नहीं उभरी और टेस्ट पे भी नहीं उभरी, तो ये किट फॉल्टी है, वो आपको डिस्कार्ड करना है और नया किट आपको लाना है और उस पे आपको प्रेगनेंसी टेस्ट वापस से करनी है। और तीसरा सिनेरियो रहता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हम करते हैं
पहले 3 मिनट के अंदर एक डार्क लाइन कंट्रोल की जगह आ जाती है और टी जहाँ लिखा होता है, जहाँ टेस्ट है, जो दर्शाती है हमारे पेशाब में कितना HCG है, वो लाइन एकदम हल्के से पिंक आ जाती है। तो यही कंफ्यूजन की बात होती है कि इसको हम क्या समझें। जब हमारी प्रेगनेंसी अर्ली प्रेगनेंसी है, हमारा ओव्यूलेशन थोड़ा लेट हुआ रहेगा, तो ये टेस्ट लाइन फेंट आने के चांसेस रहते हैं। ये जब लाइन फेंट रहती है तो वो हम 2 दिन के बाद वापस से रिपीट करते हैं और देखते हैं ये लाइन डार्क होने की शुरुआत हुई है क्या। जब 2 दिन के बाद हम सेकेंड टाइम ये टेस्ट रिपीट करते हैं और जब देखते हैं जो टी वाली लाइन हल्की हो गई है या ना के बराबर है, इसका मतलब है हमें बायोकेमिकल यानी कि केमिकल प्रेगनेंसी थी, अभी वो नहीं है। लेकिन 2 दिन के बाद वो लाइन और भी डार्क हो गई, इसका मतलब है कि हम कंसीव हो गए हैं और हमारा भ्रूण अभी हल्के हल्के बढ़ रहा है। जब हमें उसी दिन कंफर्म करना है तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपको ब्लड की जांच करनी है। ब्लड में बीटा एसिड की मात्रा हम करने के लिए कहते हैं। जब ब्लड में बीटा एसिड की मात्रा 100 है, 200 है, 500 है, तो आपको सिर्फ फेंट लाइन दिखाई देगी, आपको सोनोग्राफी में गर्भ नहीं दिखाई देगा। जब ये बीटा एसिड की मात्रा 1000 से ऊपर बढ़ जाती है, तभी हमें सोनोग्राफी पे बेबी की सैग दिखाई देती है और तभी हम सोनोग्राफी से कंफर्म कर सकते हैं कि हम कंसीव हो गए, प्रेग्नेंट है और हमारी प्रेगनेंसी बढ़ रही है। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में जब एक लाइन डार्क रहती है और टेस्ट लाइन हमारी फेंट रहती है, हल्की गुलाबी रहती है, तो उसका मतलब क्या है। तो इसके लिए मुझे यही कहना है, जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में आपकी दूसरी लाइन जब लाइट रहेगी, फेंट गुलाबी रहेगी, तो आपको 2 दिन के बाद ये टेस्ट वापस से दोहरानी है या आपको बीटा एसिड की लेवल देखनी है। बीटा एसिड की लेवल जब 1000 से नीचे रहेगी तब आपको सोनोग्राफी में प्रेगनेंसी दिखाई नहीं देगी। सोनोग्राफी में प्रेगनेंसी दिखने के लिए हमारी बीटा एसिड की वैल्यू 1000 के अबव रहनी चाहिए। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए और हमारी ये प्रेगनेंसी, गायनेक, इनफर्टिलिटी, IVF रिलेटेड वीडियो जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।